डियर फ्रेंड्स, अगर आप अखबार पढ़ते हैं या पढ़ना चाहते हैं या चाहते हैं और उससे करंट अफेयर्स निकालना चाहते हैं तो आज का ये सेशन आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अखबार कितना पढ़ें, कितने घंटे पढ़ें, कैसे निकालें क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस एग्जाम में देख सकते हैं, कैसे ये यूनिक हो जाता है उन मामलों में जब कुछ स्पेशल टाइप के, अलग टाइप के प्रश्न करंट अफेयर्स के एग्जामिनेशन में अखबारों में ही दिखते हैं और वहां से हल होते हैं। कई बार मैगजीन्स में बनाए बनाए क्वेश्चंस बहुत सारे दिख जाते हैं, लेकिन जो अखबारों में करंट अफेयर्स होते हैं कई बार मैगजीन्स में नहीं दिखते। तो अखबार पढ़ना चाहिए, लेकिन तब जब आपका स्टडी आवर है। हम कहेंगे पेपर तभी आप पढ़ें जब आपके पास 7 घंटे, 8 घंटे, 6 घंटे का स्टडी आवर है। क्योंकि अखबारों में आप डूबेंगे तो घंटे 2 घंटे भी निकल जाते हैं, पता नहीं चलता। डेली अगर आप अखबार पढ़ना चाहते हैं तो उसमें काफी टाइम लग जाता है। कभी कभी तो घंटे 2 घंटे लग जाते हैं, पता ही नहीं चलता। और कभी कभी एक भी क्वेश्चन उस दिन के अखबार से नहीं निकलता। आज हम आपको एग्जाम्पल देंगे कि अगर आप अखबार पढ़ते हैं या पढ़ना चाहते हैं तो क्या कैसे करें। हमने, अगर आप पीसीएस का दे रहे हैं, हम देखिए यूपीएससी की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर द हिंदू सोनली अंतिम रूप से सबसे बेस्ट अखबार है। अगर आप यूपीएससी या सेंट्रल लेवल के तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स की तो द हिंदू द बेस्ट है। यूपीएससी के लिए तो बिल्कुल स्पेशलाइज्ड है द हिंदू अखबार। आज हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम स्टेट लेवल के एग्जाम्स की बात कर रहे हैं या दूसरे वैसे एग्जाम्स जिसमें छिटपुट करंट अफेयर से क्वेश्चंस आते हैं पॉपुलर। जैसे स्टेट लेवल के अगर आप एग्जाम्स दे रहे हैं या दे रही हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका अखबार स्टेट लेवल का ही हो, क्योंकि वहां पर आपके राज्य से संबंधित बहुत सारे प्रश्न दिख जाएंगे जो मैगजीन्स में यूजुअली नहीं दिखते हैं। आइए आज ऐसा ही एक एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं जिसमें हम हिंदी के अखबार लेते हैं और उसमें दैनिक भास्कर और हिंदुस्तान लेते हैं। आज हम आपको दैनिक भास्कर का कुछ बड़ा ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दिखाएंगे। आपको पता चल जाएगा और स्वयं लगेगा कि यस, ये तो मिस नहीं किया जा सकता। और इसमें जितने प्रेशियस करंट अफेयर्स हैं वो मैगजीन्स में नहीं दिखाई देते कई बार। चलिए देखते हैं कि कुछ बड़े महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आज 21 जून के अखबार में कैसे, कहां, किस रूप में दिखे। जैसे आज देखिए भास्कर के 11 नंबर पेज का बड़ा ही महत्वपूर्ण डेटा हम आपको दिखा रहे हैं। जो वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 20 जून को मनाया जा रहा है उस पर यहां पर डेटा दिया गया है। रिफ्यूजी यानी शरणार्थी अलग अलग देशों में कहां कहां कितने हैं और किस देश में सबसे अधिक शरणार्थी हैं। शरणार्थियों का पलायन कैसा, कहां, किस रूप में है, उसका डिटेल्स यहां पे दिया हुआ है। जैसे देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा शरणार्थी शिविर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा शरणार्थी शिविर यानी रिफ्यूजी कैंप कहां है। देखिए बांग्लादेश में है, कुटुपलोंग में 9 लाख रिफ्यूजी रहते हैं। जो बांग्लादेश में है कुटुपलोंग शरणार्थी शिविर यानी रिफ्यूजी कैंप, ये दुनिया का सबसे बड़ा रिफ्यूजी कैंप है। उसके बाद ददाब केनिया में है, 2,20,000 यहाँ पे है। काकुम केनिया में ही है, 1,85,000। जाफरी जॉर्डन में है, 76,000। ये तो बता रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा रिफ्यूजी कैंप, शरणार्थी शिविर। दूसरा, कौन सा देश है जहां सबसे अधिक शरणार्थी हैं, गए हैं, यानी एक देश छोड़कर दूसरे देश गए तो दूसरे देश में कौन देश है जहां सर्वाधिक रिफ्यूजी हैं, शरणार्थी हैं। तुर्की देखिए 48 लाख के साथ टॉप पे है। तुर्की में सबसे अधिक रिफ्यूजी शरणार्थी पहुंचते हैं, यानी एक देश से दूसरे देश। उसका जॉर्डन है यानी 30 लाख, उसके कोलंबिया है, पाकिस्तान है, लेबनान है, जर्मनी है। ये सारे वैसे देश हैं जहां दूसरे देशों से रिफ्यूजी भाग कर आए हैं या अपना देश छोड़कर आए हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से रिफ्यूजी पर या शरणार्थियों पर इतना महत्वपूर्ण डेटा एक ही जगह इकट्ठा है, एग्जाम्स में आ सकता है। सबसे बड़ा शरणार्थी शिविर विश्व का। चलिए इसका एक और डेटा हम आपको दिखा रहे हैं जो रीजनल है, क्षेत्रीय है। इसका डिटेल्स लेते हैं। देखिए, शिकायत निष्पादन पर किशनगंज टॉप पर है, जहानाबाद सबसे नीचे है। राज्य सरकार ने एक रैंकिंग जारी की है, किस बात की, ये डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिस्पांस इंडेक्स जारी हुआ राज्य सरकार के द्वारा, जिसमें कहा गया है कि शिकायतों से संबंधित, किसकी शिकायत, जैसे इंदिरा आवास, वृद्धा पेंशन योजना, मनरेगा, राशन कार्ड, मिड डे मील, इस पर अलग अलग जिलों में लोगों के द्वारा शिकायतें आती हैं, सरकार से की जाती है। इसका एक इंडेक्स जारी हुआ है जो पब्लिक रिस्पांस इंडेक्स है, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिस्पांस इंडेक्स। उसमें किशनगंज में सबसे टॉप पे है, किशनगंज में सबसे ज्यादा शिकायत है इन सारे इंदिरा आवास या मिड डे मील या वृद्धा पेंशन से संबंधित। किशनगंज टॉप पे है, किसमें, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिस्पांस इंडेक्स में। जहानाबाद सबसे अंतिम में है, यानी सबसे कम शिकायत जहानाबाद में। दूसरा स्थान सिवान और तीसरा स्थान पश्चिम चंपारण है। तो ये आपने देखा कि आपके राज्य से संबंधित पब्लिक रिस्पांस इंडेक्स आया है। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, स्मार्ट सिटी अवार्ड के अंतिम राउंड में पटना के सभी 4 शहर जो स्मार्ट सिटी के लिए चुने गए हैं ये शॉर्ट लिस्ट हुए। आप जानते हैं कि बिहार के 4 जिले स्मार्ट सिटी के लिए सिलेक्ट हुए हैं, पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहार शरीफ।
अब यहाँ पर देश भर के अलग अलग जिलों को राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड के लिए चुना जाएगा। उसके लिए बिहार के भी चारों ही स्मार्ट सिटी को शॉर्ट लिस्ट किया गया। ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल आया स्टेट लेवल का। तेल्हाड़ा विश्वविद्यालय, जो प्राचीन तेल्हाड़ा विश्वविद्यालय जो सबसे प्राचीन साइट है बिहार में, विक्रमशिला और नालंदा से भी पुराना तेल्हाड़ा। तो सबसे पहले तो यह समझना चाहिए कि तेल्हाड़ा साइट जो एंशिएंट साइट है ये कहाँ है और कितना पुराना है, उससे संबंधित इंफॉर्मेशन है, देख सकते हैं आप। नालंदा में प्राचीन तेल्हाड़ा विश्वविद्यालय की साइट पर पुरातात्विक अवशेष मिले हैं 6वीं से 12वीं शताब्दी के। तो सबसे पहले तो आपको जानकर ताज्जुब होगा कि तेल्हाड़ा 1st सेंचुरी का एंशिएंट साइट है। यह नालंदा और विक्रमशिला से भी प्राचीन है। नालंदा 4वीं शताब्दी जबकि विक्रमशिला 7वीं शताब्दी का साइट है। तेल्हाड़ा से कुछ मिला है, यह भी क्वेश्चन बन सकता है। एक और क्वेश्चन देखिए निकल आया साइंस एंड टेक्नोलॉजी संबंधित, पेज नंबर 11 पर। इसमें यह बताया गया कि किस तरह से कैंसर के इलाज की एक नई विधि खोज ली गई है। कैंसर के इलाज की पहले से 4 विधियां हैं, 4 प्रोसेसेस है, सर्जरी, केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी। अब इस इलाज में फोटो इम्यूनोथेरेपी के जरिए कैंसर के इलाज की एक नई विधि या 5वां ट्रीटमेंट खोज लिया गया है। तो यह भी एक क्वेश्चन बन जाता है। तो यह भी एक क्वेश्चन निकल आया, यानी कुल मिलाकर आज 5 क्वेश्चन निकला एक दिन के अखबार से, 5 क्वेश्चन। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपका स्टडी आवर कम है तो ये इंटरेस्ट आपके समय को बहुत खाएगा। अखबार में जब हम डूबते हैं तो कई बार घंटे 2 घंटे निकल जाता है। अगर स्टडी आवर 3-4 ही घंटे हैं तब अखबार में घंटे 2 घंटे देना आपके लिए डिजास्टर्स हो सकता है। अगर आपका साल भर की तैयारी का तरीका है कि अभी नहीं 6-8-10 महीनों के बाद देंगे, तब अखबार पढ़िए, मन लाकर पढ़िए, टाइम दीजिए। और स्टडी आवर अगर आपका 7-8 घंटे है तब यह अखबार का घंटे 2 घंटे आपके लिए बहुत वैल्यूएबल हो सकता है और अच्छे कंटेंट मिल सकते हैं। इवन मेंस के लिए भी जो इसका एडिटोरियल पेज होता है वो मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन ध्यान रहे, करंट अफेयर्स इसमें बड़ा शानदार मिलेगा, लेकिन अच्छा खासा आपका समय भी ये खाएगा। तो स्टडी आवर कम है तो अखबार रहने दीजिए। मैगजीन से पढ़िए, वार्षिकांक ईयरली। अखबार तभी पढ़िए जब आपका स्टडी आवर ज्यादा है, 5-6-8 घंटे अगर स्टडी आवर है तब अखबार पढ़िए। और जब भी अखबार पढ़िए तो नेशनल, स्टेट लेवल का, उसके बाद इंटरनेशनल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स हो गया, और साथ ही नेशनल लेवल का बहुत सारा करंट अफेयर्स एक ही दिन के अखबार में आपको मिल सकता है। और ऐसा अगर आप डेली करते हैं तो महीने भर में कुछ बड़े ही शानदार करंट अफेयर्स आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो अखबार आपके लिए बोन है, वरदान है, तभी जब आपके पास समय है और आप किसी बड़े लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं और लंबी तैयारी का आपने सोचा है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म 2 महीने 3 महीने का कोई एग्जाम आप दे रहे हैं तो अखबार रहने दीजिए। टेक केयर।